आओ आप सबको मैं मीरा के इस झील में तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। मीरा नाव बन सके आपकी, मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सके, उनके सहारे पर तुम उस पार जा सको। मीरा तीर्थंकर है, उसका शास्त्र प्रेम का है। शायद शास्त्र कहना भी ठीक नहीं, नारद ने भक्ति सूत्र कहे, वह शास्त्र है, वह तर्क है, व्यवस्था है, सूत्रबद्धता है, वहां भक्ति का दर्शन है। लेकिन मीरा स्वयं भक्ति है, इसलिए तुम्हें रेखाबद्ध तर्क ना पाओगे। रेखाबद्ध तर्क वहां नहीं है, वहां तो हृदय में कौंदती हुई बिजली है, जो अपने आशियाने जलाने को तैयार है। उनका ही संबंध जुड़ पाएगा मीरा से। प्रेम से संबंध उन्हीं का जुड़ता है जो सोच विचार खोने को तैयार है, जो सिर गंवाने को तैयार है, उस मूल्य को जो नहीं चुका सकता वह सोचे भक्ति के संबंध में, लेकिन भक्त नहीं बन सकता। मीरा के शास्त्र को शास्त्र कहना भी ठीक नहीं है, शास्त्र कम संगीत ज्यादा है, क्योंकि मीरा ने गाया है सिर्फ। लेकिन संगीत तो केवल भक्ति का शास्त्र हो सकता है। जैसे तर्क का ज्ञान शास्त्र बनता है, वैसे संगीत भक्ति का शास्त्र बनता है। जैसे गणित आधार है ज्ञान का, वैसे काव्य आधार है भक्ति का। जैसे सत्य की खोज ज्ञानी करता है, वैसे ही भक्त सत्य की खोज नहीं करता, भक्त सौंदर्य की खोज करता है। भक्त के लिए सौंदर्य ही सत्य है। ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, ज्ञानी कहता है सत्य सुंदर है, भक्त कहता है सौंदर्य सत्य है, एकदम उल्टा। तो आज मैं आपको इस मीरा के झील में निमंत्रण देता हूं। मीरा आपकी नाव बन सके, मीरा के शब्द तुम्हें डूबने से बचा सके, उनके सहारे आप तुम्हारी नैया पार कर सको। तो मीरा तीर्थंकर है, उसका शास्त्र प्रेम का है, शायद शास्त्र कहना भी उचित नहीं। बैसो रे मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहती है मेरे नैनन में बैसो नंदलाल, मेरी आंख में बच जाओ कान्हा कृष्ण, मेरी आंखों में तुम ही रहो, दूसरा कौन ही। मेरी आंख तुम्हारा घर बन जाए, जागू तो तुम्हें देखूं, सोऊं तो तुम्हें देखूं, आंख खोलूं तो तुम्हें देखूं, रात सपना देखूं तो भी तुम्हारा ही सपना देखूं। यह मतलब है आंख में बसने का। बैसो मेरे नैनन में नंदलाल, तुम्हें छोड़ू ही नहीं मैं, तुम मेरे भीतर रहने लगो। बैसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरत सावली सूरत। ध्यान करना, भक्त की खोज सौंदर्य के माध्यम से परमात्मा की खोज है। मोहनी सूरत मूरत सावली सूरत। यह भी ध्यान रखना कि इस देश में हमने कृष्ण को, राम को सावला कहा है, सावरा, गोरा नहीं। कभी कभी पश्चिम के लोग हैरान होते हैं कि हमने सुंदरतम सुंदर व्यक्ति को सावला क्यों कहा है, गोरा क्यों नहीं कहा है। हालांकि गोरी पत्नी चाहिए, गोरा पति चाहिए, लेकिन हमने भगवान को सावरा कहा है। कारण क्या है सावरेपन में? तो एक बात ध्यान रखना, सावरेपन में गहराई होती है, गोरेपन में उतनी गहराई नहीं होती। गोरापन उथला उथला होता है। जैसे नदी बहुत छिछली होती है तो पानी सफेद मालूम पड़ता है, लेकिन नदी जब ठहर जाती है, ज्यादा बहती नहीं, एकदम स्लोली, तब देखना उस नदी का पानी नीला हो जाता है, सावरा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सावरे थे ऐसा नहीं, हमने इतना ही कहा है कि सावरा कहा है भगवान को। कृष्ण के सौंदर्य में बड़ी गहराई थी, जैसी गहराइयां नदी में होती है। जहां जल सावरा हो जाता है, नीला हो जाता है, इसीलिए हमने कृष्ण को सावरा कहा है। यह जो सौंदर्य है देह का नहीं है, यह हमारा मतलब है। ख्याल मत लेना कि कृष्ण सावले थे, रहे हो या न रहे हो, यह बात बड़ी नहीं है।
लेकिन सांवरा हमारा प्रतीक है इस बात का कि यह सौंदर्य शरीर का नहीं था, यह सौंदर्य मन का था। मन का ही नहीं था, यह सौंदर्य आत्मा का भी था। यह सौंदर्य इतना गहरा था, उस गहराई के कारण चेहरे पर सांवरापन था। छिचला नहीं था सौंदर्य, सांवरा। इसलिए भगवान को हम सांवरे कहते हैं। सांवरे कान्हा, सांवरे कृष्ण। अनंत गहराया थी। मोहनी मूर्त सावरी सूरत नैनो नैना बने विशाल। मीरा कहती है मोहिनी सूरत, मोहिनी मूर्त सावली सूरत नैना बने विशाल। ये तुम्हारे बड़ी बड़ी आंखें सदा मेरा पीछा करती है, ये सदा मुझे देखती है, मुझे झांकती रहे। मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल। मीरा कहती है आगे, मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल। यह तुम्हारा मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, यह तुम्हारा सुंदर मुकुट जिसमें सारे रंग समाये है, वह प्रतीक है। मोर के पंख से बना गया मुकुट प्रतीक है इस बात का कि कृष्ण में सारे रंग समाये है। महावीर में एक रंग है, बुद्ध में एक रंग है, राम में एक रंग है, लेकिन कृष्ण में सब रंग है। यही भगवान की खूबसूरती है कृष्ण की। इसलिए कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है। सब रंग है भगवान में। इस जगत की कोई भी चीज कृष्ण को छोड़नी नहीं पड़ती है, सभी को भगवान ने आत्मसात किया है। कृष्ण इंद्रधनुष जैसे है, 7 रंग जिसमें प्रकाश के सभी रंग है। कृष्ण त्यागी नहीं है, कृष्ण भोगी भी नहीं है। कृष्ण ऐसे त्यागी है जो भोगी है, कृष्ण ऐसे भोगी है जो त्यागी है। कृष्ण हिमालय नहीं भाग गए, बाजार में है हमारे जैसे संसार में, युद्ध के मैदान पर है और फिर भी कृष्ण हृदय में हिमालय है। वही एकांत है, वही शांति, अपूर्व सन्नाटा। कृष्ण अद्भुत अद्वैत्व है। चुना नहीं कृष्ण ने ना कुछ छोड़ा है, सभी रंग को स्वीकार कर लिया क्योंकि सभी रंग परमात्मा के हैं। मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल अरुण तिलक दिया भाला। मीरा कहती है मोर मुकुट मकरांत कुंडल अरुण तिलक दिल भाला। यह तुम्हारा लाल तिलक, ये तुम्हारे मछली की आंख के कुंडल, ये तुम्हारे मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें। बैसो रे मेरे नंदन नैनों में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजती। यह तुम्हारे नीचे ओठ पर रखी हुई मुरली है ना, भगवान मुरली बजाते हैं ना, इससे और कोई सुंदर जगह बैठने को मिली नहीं है और मिल भी नहीं सकती। अधर सुधारस मुरली राजती। और यह मुरली कोई साधारण नहीं है, इससे तुम जब गाते हो ना तो सुधा बरस देते हो, अमृत बहता है जब तुम्हारी मुरली बजती है तो। कृष्ण रंग है, राग है। महावीर में कोई राग नहीं है, महावीर संगीत शून्य है। कृष्ण के जीवन में संगीत से संगीत भरा है। महावीर में तो वितराग की स्पष्टता है, स्वभावता, क्योंकि एक ही रंग है महावीर में, एक स्पष्ट दिशा, यहां जाना है। लेकिन कृष्ण में सभी रंग है। युद्ध भी करता है, स्त्रियों के साथ नाचते भी है, रूठते भी है मां से। सभी रंग है भगवान में। महावीर के वक्तव्य बहुत तर्कयुक्त होंगे क्योंकि एक ही रंग है महावीर में, दूसरे रंग की बात नहीं की है। लेकिन भगवान के, श्री कृष्ण के वक्तव्य बड़े विरोधाभासी है। कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन उठाते हैं शस्त्र, वादा तोड़ दिया। सभी रंग है भगवान में, अनंत रंगों का मेल है। महावीर का स्वर बिल्कुल स्पष्ट है, कृष्ण का स्वर बेबूझ है, अटपटे है। अधर सुदारस मुरली राजती, अधर सुदारस मुरली राजती। कृष्ण सेतु है संसार में और परमात्मा में। कृष्ण ने दोनों को जोड़ा है, संसार और परमात्मा को। इसीलिए कृष्ण के संगीत में अपूर्व है। भगवान का संगीत अपूर्व है, भगवान की बांसुरी अपूर्व है जो संसार की है, और संगीत जो परमात्मा का है। ओटो पर बांसुरी रखी है भगवान ने। ओट तो देह के है, लेकिन जो स्वर आ रहे हैं ना उस बांसुरी से, वह आत्मा से आ रहे हैं। वह अपूर्व सम्मिलन है।
अधर सुदारस मुरली राजती उर बैजंती माला। आगे मीरा कहती है अधर सुदारस मुरली राजती उज बैजंती माला। वह वैजंती माला पहने हुए हो भगवान। अब ये वैजंती माला ना 5 रंगों से बनती है। 5 इंद्रियों ने जो दिया है कृष्ण ने सभी को समाहित किया है। कृष्ण ने आंख नहीं फोड़ी, न कान नहीं रौंदे, न हाथ नहीं काटे। कृष्ण ने इंद्रियों को कष्ट नहीं दिया। कृष्ण इंद्रियों की सारी संवेदनशीलता को पचा गए। अच्छा भी पचा गए, बुरा भी पचा गए। तो भगवान कृष्ण इंद्रियों के शत्रु नहीं, कृष्ण के जीवन में निषेध नहीं, जीवन का परिपूर्ण स्वीकार है। जो दिया वह स्वीकार कर लिया, अहोभाव से स्वीकारा है। कृष्ण जैसा व्यक्ति पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में खोजना कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कम मालूम पड़ेगी, लेकिन कृष्ण में कुछ नहीं है, सभी है पूरा का पूरा। ईसाईयत कहता है ईसाईयत कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जीसस गंभीर है, कैसे हंस सकते हैं? तो जीसस बड़े संगत है और भगवान उल्टे हैं हमारे। कृष्ण खिलखिलाकर हंसते हैं और इससे उनकी गंभीरता में बाधा नहीं पड़ती। हंसते भी है और चक्र भी उठाते हैं। ये हंसना उनकी गंभीरता का खंडन नहीं होता। उनमें विरोध एक दूसरे को संभाले हुए है, समृद्ध करते हैं। अर्जुन का सखा भी बनता है और अर्जुन को वो रौद्र रूप भी दिखाते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी संत कृष्ण जैसा रस से सरोबार नहीं है। कुछ है और बड़ी मात्रा में भगवान में, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने ठीक कहा है, हमने ठीक किया है, किसी और अवतार को पूर्ण अवतार नहीं कहा है, सिर्फ कृष्ण को कहा है पूर्ण अवतार। हमने बुद्ध को पूर्ण अवतार नहीं कहा, हमने राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा, हमने महावीर को पूर्ण अवतार नहीं कहा। हमने कहा परमात्मा का आंशिक रूप उतरा है, एक ढंग से उतरा है। बुद्ध ध्यान की तरह उतरे, महावीर त्याग की तरह उतरे हैं। वह जो चरम है मगर बस त्यागा है, एकांग है व्यक्तित्व। बुद्ध का जो ध्यान है वह चरम है लेकिन एकांग है। कृष्ण में संतुलन है, तराजू के सब पलड़े एक तल पर आ गए भगवान। कृष्ण में कुछ कमी नहीं है, पूरा का पूरा सरोबार से भरे भगवान। तो निश्चित ही खतरा भी है, क्योंकि कुछ कमी नहीं होने की वजह से वे सब कुछ है। तुम जो चाहो चुन लो। इसलिए कृष्ण के भक्त ने जो चाहा चुन लिया। किसी ने कृष्ण का बचपन चुन लिया, किसी ने कृष्ण की जवानी चुन ली, किसी को कृष्ण युद्ध में चुन लिया, किसी ने गीता चुन ली। तो वह भागवत नहीं पढ़ता, क्योंकि भागवत में मुश्किल हो जाना है। क्योंकि गीता पकड़ ली तो भागवत में नहीं जाएगा। जिसे गीता जच ली वह भागवत नहीं पढ़ेगा। सूरदास ने कृष्ण के बचपन में पकड़ा है, तो स्त्रियों के साथ नाचने वाले कृष्ण सूरदास नहीं पकड़ेंगे। आपने पढ़ी होगी सूरदास की कहानी। सूरदास एक सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपनी आंख फोड़ी है। ऐसे सूरदास कृष्ण के भक्त है। अब यहां पे उचित है या नहीं उचित है मैं नहीं कह रहा। कृष्ण का भक्त और ऐसा करे तो फिर राम के भक्त को फांसी लगा लेनी पड़ेगी, फिर तो जीना असंभव हो जाएगा। यह बात ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने चुन लिया। अब यह बात कहां जमती है कृष्ण के साथ, जो कि नदी तट पर नहाती हुई स्त्रियों के साथ, जिनके कपड़े लेकर भगवान भाग गए और वृक्ष पर बैठ गए, उसके साथ यह सूरदास दोस्ती कैसी जमेगी? जिसने एक स्त्री को देखकर आंख फोड़ ली कि कहीं काम वासना न जग जाए, और इनको जो गुरु है उनके नहाते हुए अपरिचित स्त्रियों के वस्त्र लेके भागते और पेड़ के ऊपर बैठ जाते, बात जमती नहीं।
इसीलिए सूरदास ने कृष्ण के बचपन को चुन लिया है। सिर्फ सूरदास कृष्ण की बचपन की बातें करते हैं। वे बचपन में जो पाँव में पैंजनियां बजाते हैं ना, उसकी बात करते हैं। जवान कृष्ण की बात नहीं करते, बांसुरी वाले कृष्ण की बात करते हैं, बस आगे की बात नहीं करते। कि भगवान कृष्ण दूसरों की पत्नियों के कपड़े उठा के भाग गए, डर लगता है, खतरा है। लेकिन कृष्ण की रासलीला की बात करने वाले भी लोग हैं। जैसे गीता गोविंद में जयदेव ने उसकी बात की है। मध्य युग में रीतिकालीन कवियों ने बस कृष्ण की उस श्रृंगार की चर्चा की है, उस भोग विलास की बात की है भगवान के। लेकिन ये दोनों बातें भी गलत है। कृष्ण को समझना हो तो पूरा समझना पड़ेगा भगवान को। एक अंग नहीं चुनना पड़ेगा। आपने बचपन चुन लिया, किसी ने जवानी चुन ली, किसी ने बुढ़ापा चुन लिया, किसी ने गीता चुन ली, किसी ने भागवत चुन लिया। एक अंग चुनना सरासर गलत है। आपने भगवान के साथ जाति कर ली। फिर मैं समझाता हूं कि पूरा समझने में तुम बहुत दिक्कत आती है भगवान को, क्योंकि तब बहुत असंगतियां दिखाई पड़ती है। एक अंग चुनने में संगति मालूम पड़ती है, लेकिन बहुत अंग चुनने में असंगत मालूम पड़ता है। फिर तुम कृष्ण के साथ तालमेल नहीं बिठा सकोगे कि भगवान भी ऐसा करते हैं। कसम खाते हैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र भी उठाते हैं, पचेगी नहीं आपको बात। जब तक तुम कृष्ण में न हो जाओ, कृष्ण की चेतनाएं तुम्हारे भीतर न जमने, तब तक तुम तालमेल नहीं बटा सकते भगवान के साथ। तभी तुम जान पाओगे असली कृष्ण को। तभी तुम जान पाओगे ये सब अंग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। रात दिन के खिलाफ नहीं है। रात से ही दिन पैदा होता है और दिन से ही रात पैदा होती है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। क्योंकि दिन से ही रात पैदा होती है। जीवन और मृत्यु सब जुड़े हैं, संयुक्त है। मरने के बाद ही तुम पैदा होते हो और पैदा होने के बाद ही मृत्यु आती है।